पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला 31, 5 प्राण, 5 कोश, 5 देवता। आइए गुरु चरणों को हृदय में धारण करते हुए परम पूज्य गुरुदेव का स्मरण करते हुए एक गायत्री मंत्र के साथ स्वाध्याय को आगे बढ़ाएं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने हमें बताया कि किस प्रकार विचारों की शक्ति महत्वपूर्ण है, किस प्रकार हमारे सूक्ष्म शरीर का जागरण महत्वपूर्ण है। और फिर गुरुदेव ने ये भी बताया कि अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम जो है कमज़ोर रह लेंगे और हम जो सिद्धांत गुरुदेव हमें देना चाहते हैं उन पर नहीं चल पाएंगे, अगर हमारे मन में ये भाव है तो फिर हमको ये क्विट कर देनी चाहिए जर्नी। फिर हमको ये कह देना चाहिए कि हम नहीं कर सकते। और चंद्रायण के बारे में भी गुरुदेव ने समझाया कि चंद्रायण में क्या क्या करना पड़ेगा। चंद्रायण की जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, डिफ़िकल्टी नहीं कहेंगे एक्चुअली, चंद्रायण तप साधना के बारे में बताया। और वो जो करेजियस लोगों का काम है, जो साहसी हैं, वो आगे आए और इस तरह की साधनाओं को करें। इस तरह की साधनाएं करने से गुरुदेव हमारे सूक्ष्म शरीर पर कार्य करेंगे। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, आज्ञा चक्र जगाने का ध्यान एक हथियार है। ध्यान किसे कहते हैं? हमारे मस्तिष्क की जो शक्तियाँ फैलती रहती हैं उसे एक जगह एकाग्र करना ही ध्यान है। ये हमने पहले भी पढ़ा था। और ध्यान के ऊपर एक पूरी किताब है, पूरी बुक प्रवचन है जन्म शताब्दी पुस्तक माला पर, उसको सब सुन सकते हैं। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, हमारे मस्तिष्क की शक्तियाँ भी बिखरती रहती हैं। अगर हम उसे एकत्रित कर लें तब ऐसा योग बन जाता है कि हम क्या बतलाएं। बंदूक की नली में फैली हुई बारूद जमा कर लें तो गोली बन जाएगी और वह कमाल कर दिखाएगी। यह है एकाग्रता। जिस प्रकार बिखरी हुई बारूद कोई विशेष कमाल नहीं कर सकती, उसी प्रकार हमारे दिमाग की शक्ति भी बेकार पड़ी है। अगर ध्यान द्वारा इन्हें एकाग्र कर लें तो योगी की तरह हम भी इसका लाभ उठा सकते हैं। समाधि लगने वाले योगी कहते हैं कि हम मरेंगे नहीं। हम भी आपसे कहते हैं कि आप भटकना बंद कर दीजिए, एकाग्रता लाइए। कंट्रोलिंग पावर का नाम ही ध्यान है। इसके द्वारा हम ऐसी शक्ति इकट्ठी कर लेते हैं कि उसका क्या कहना। मैस्मरिज्म करने वाले इसी ध्यान शक्ति के सहारे चमत्कार दिखाते हैं, किसी को सम्मोहित या बेहोश कर देते हैं। आपको हम आरंभिक ध्यान शाम को आधा घंटा सिखाते हैं, मैस्मरिज्म अभी नहीं बताते। ध्यान के अंतर्गत हम आपको जो कौशन देते हैं उसे मानिए। जब आप इसको करने लगेंगे तो अगला वाला उच्च स्तरीय ध्यान बाद में सिखाएंगे। यह मत कहिए कि गुरुजी हर चीज को जल्दी कर दीजिए, पिताजी मेरी भी मूछें निकाल दीजिए, इतनी आपकी बड़ी हैं, आज ही भगवान दिखा दीजिए, भगवान का दर्शन करा दीजिए, सिद्ध दिखा दीजिए। चुप मूर्ख कहीं के। बच्चे के एक दिन में कहीं दाढ़ी निकलती है क्या? इसी तरह पात्रता एवं पवित्रता के विकास के बिना ईश्वर दर्शन भी संभव नहीं। अब गुरुदेव कह रहे हैं कि एक प्रक्रिया है, स्टेप बाय स्टेप चलना होगा इसमें, और आप इस प्रक्रिया पे, इस रास्ते पे चलो। तो शुरू में एक 30 मिनट का ध्यान करो। और गुरुदेव ने बहुत सारे ध्यान रिकॉर्ड कर रखे हैं। पंचकोश का ध्यान है, 3 शरीर का ध्यान है, अमृत वर्षा का ध्यान है, गुरुदेव की वाणी में है। गुरुदेव कह रहे हैं आप उनको तो करो पहले। अब ध्यान में करते हुए बहुत लोगों को ये क्वेश्चन आ जाता है कि हमको तो कुछ दिखा ही नहीं, हमको तो कुछ अनुभव नहीं हुआ। ध्यान शुरू हुआ तो उसके बाद तो हम सो गए और हमको पता ही नहीं चला कि हम कब उठे। तो एक्चुअली हम सोते नहीं है ध्यान में। अगर ध्यान शुरू हुआ और आपको पता है, और जब ध्यान बिल्कुल पूर्णता की ओर चला गया और तब आपकी आंख खुल गई, तो अगर सो जाते तो फिर 2-3 घंटे सोते, 1 घंटा सोते, आधा घंटा सोते। ऐसा क्यों हुआ कि जैसे इंस्ट्रक्शन आए कि वापस आ जाओ, शरीर में चेतन हो जाओ, उसी समय आंख खुल गई? कारण ये है कि ध्यान में सूक्ष्म शक्तियाँ हमारे ऊपर काम करती हैं। जैसे डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है तो एनेस्थीसिया देता है, तो जब हम ध्यान की प्रक्रिया में जाते हैं तो वो देव शक्तियाँ हम पे कार्य कर रही होती है, तो वो एनेस्थीसिया मोड हो जाता है और उसमें हमारे तीनों शरीरों पे, और तीन क्या, हमारे पूरे विशाल का है, पूरा ब्रह्मांड अंदर समाया हुआ है, सारे संस्कारों पे देव शक्तियाँ काम कर रही होती है अकॉर्डिंगली, और जिसको जितनी जरूरत है उस पर उतना काम। तो फिर गुरुदेव यहाँ दूसरे स्टेप में ये कह रहे हैं कि आपको जल्दी नहीं करनी। ऐसा नहीं हो कि ध्यान करने आओ, 11 दिन करो, 21 दिन करो, 40 दिन करो, साल भर करो और कहो हमको तो लाभ नहीं हुआ, हमको तो ऐसा नहीं मिला, हमको तो वैसा नहीं मिला। नहीं, आराम से पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि मिल नहीं रहा, ऐसा नहीं हो रहा, मिल तो रहा है। अगर हम ध्यान करेंगे तो अंतर आएगा, लेकिन ये हो सकता है कि वो परिवर्तन वो ना हो जो हम ढूंढ रहे हो। परिवर्तन वो होगा ना जो माता पिता हमारे लिए प्लान करेंगे, जो परमात्मा हमारे लिए प्लान करेंगे। और ये भी हो सकता है कि मान लो परिवर्तन जो है 25% हुआ और अपेक्षा 80% की थी, तो जब जहाँ अपेक्षा 80 की है और परिवर्तन 25 होता है तो वहाँ मन ये कह देता है कि कुछ हुआ ही नहीं। वो 25% के लिए ग्रैटिट्यूड फीलिंग डेवलप नहीं होती। तो यहाँ पर ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि धैर्य की यात्रा है, आराम आराम से करने की यात्रा है, और अभ्यास के साथ जैसे जैसे पात्रता और पवित्रता विकसित हो जाएगी, वैसे वैसे जो परमात्मा को देना है वो देते चले जाएंगे। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं,
बारूद का सबसे बड़ा जखीरा हमारे भीतर भरा पड़ा है। हम अगर अपने संकल्प बल का कारतूस चला दें तो कमाल हो जाएगा। डायनामाइट के एक सिरे में आग लगा देते हैं तो वह जलाने लगता है तथा बड़े पहाड़ को भी उड़ा देता है। हमारे भीतर भी एक प्रकार का डायनामाइट है। उसके भीतर ध्यान की शक्ति काम करती है। इसके द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। यानी कि क्या करना है, केवल अपने संकल्प शक्ति को, अपने विचारों की शक्ति को, भावनाओं की शक्ति को एक दिशा में केंद्रित करना है, अपने उद्देश्य की तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ, और उस पर अडिग रहना है, उससे हिलना नहीं है कि ये करना है मतलब ये करना है, इतना करना है मतलब इतना करना है। बेटे, हमारे भीतर जो शक्ति भरी है उसका नाम है चेतना, जो जड़ के भीतर भी काम करती है। चेतना का काम है कि वह जड़ को काबू में रखे। जड़ के ऊपर उसी का कंट्रोल है। जड़ चेतन का सम्मिश्रण जहाँ कहीं भी होता है उसी का नाम प्राण है। मतलब गुरुदेव कह रहे हैं कि हमारे भीतर, अरे मुझ में और डेड बॉडी में कोई अंतर तो है, तो जो अंतर मुझ में और डेड बॉडी में, वही वो मेरा चैतन्य तत्व है, वही मेरे अंदर की चेतना है। और जब हमारा ये शरीर, जब जड़ और चेतन एक साथ मिल जाते हैं, मतलब दो चीजें जड़ ये एक साथ मिल जाते हैं, तो उसको बोलते हैं प्राण। प्राण मतलब क्या है? वाइटल फोर्स। प्राण मतलब जीवनी शक्ति, तो उसको प्राण बोलते हैं। तो अब गुरुदेव प्राण के लिए लिख रहे हैं, उसका नाम प्राण है। जड़ और चेतन के सम्मिश्रण से जो क्रिएट हो रहा है उसका नाम प्राण है। मतलब अगर बॉडी ना हो तो खाली मैं चेतन का क्या कर लूंगी, भाई प्राण है, घूम रहा है इधर उधर, लेकिन आपके पास शरीर रूपी मंदिर नहीं है अपनी एनर्जी को एक्सप्रेस करने के लिए, तब भी कोई लाभ नहीं है। इसलिए इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बन रहा है वो प्राण है, जो सांसों के माध्यम से अंदर जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे होने का एहसास है हमें। प्राण एक छोटी सी चीज है जो जड़ चेतन दोनों से मिली हुई है। एक और चीज है जिसका नाम है आत्मा। यह भगवान का अंश है। सांस प्राण नहीं है। सांस के माध्यम से हम हवा खींचते हैं जिसमें गैस भरी पड़ी है। इसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि बहुत सारी चीजें भरी पड़ी हैं। उसके भीतर प्राण भरा पड़ा है। प्राण को हमारा संकल्प खींचता रहता है। सांस हवा खींच सकती है, प्राण को नहीं खींच सकती। हम प्राणों को जिस उपक्रम के सहारे खींचते हैं उसका नाम है प्राणायाम। प्राणायाम का मतलब होता है प्राणों का आयाम, प्राण को बढ़ाना, प्राण को इंक्रीज करना। सांस तो हम 24 घंटे ले रहे हैं। 24 घंटे अगर हम सांस ले रहे हैं तो फिर बीमार क्यों पड़ना है? अगर हम 24 घंटे, क्योंकि जो भी हम बाहर से खींच रहे हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सब कुछ है उसमें, उसके भीतर सारा प्राण भरा पड़ा है, लेकिन फिर भी हमको परेशानी है, हमको समस्या है। क्यों? क्योंकि उसमें संकल्प नहीं है, उसमें धारणा नहीं है। लेकिन जब हम प्राणायाम करते हैं अलग अलग तरीके के, तो हम एक भाव के साथ प्राणायाम करते हैं कि हम ब्रह्मांड से क्या खींच रहे हैं। हम ब्रह्मांड के प्राण को, ब्रह्मांड की दिव्यता को भीतर ले जा रहे हैं। चाहे आप फिर नाड़ी शोधन करो, चाहे प्राणाकर्षण करो, इन दोनों का एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है चैनल पर, आप देख लीजिएगा, देव परिवार पर अवेलेबल है। तो मोटे मोटे अक्षरों में ये कहा जा सकता है कि एक कौन कौन सी चीज हो गई? एक चीज तो हो गई प्राण, एक हो गई चेतना, और जड़ और चेतन के मिश्रण से जो बना उसको प्राण कह रहे हैं। और एक चीज और है आत्मा। आत्मा कौन है? स्वयं परमात्मा, भगवान का एक अंश है आत्मा। उसमें परमात्मा के सारे दैवीय गुण भरे पड़े हैं। और सांस के माध्यम से आप हवा खींच रहे हैं, पर उस हवा में एक तत्व छुपा हुआ है। जब उसमें भाव जुड़ जाता है, और जब हम प्राणायाम, इसलिए प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम उसको करते हैं तो उसका नाम है प्राणायाम। प्राणायाम से हम अपनी संकल्प शक्ति को बढ़ा सकते हैं। जब अगर मान लो हम इसी भाव से प्राणायाम करें, आप प्राणाकर्षण प्राणायाम करो इस भाव से कि यूनिवर्स का सारा श्रेष्ठ संकल्प, यूनिवर्स की संकल्प बल, संकल्प शक्ति सांसों के माध्यम से हमारे भीतर प्रकाशित, प्रवाहित हो रही है। इस बात से आप प्राणाकर्षण कर लो तो आपको अंतर मिलने लगेगा थोड़े दिनों में। प्राणायाम उस विधा का नाम है जिसमें हम संकल्प शक्ति को नियोजित करके सांस के माध्यम से समूचे निखिल ब्रह्मांड में संवाप्त प्राण शक्ति को खींचते हैं। प्राण जड़ और चेतन शक्ति का सम्मिश्रण है। सूक्ष्म शरीर को शक्तिशाली बनाने के लिए हम अभी आपको ध्यान और प्राणायाम की बात बता रहे हैं। इन दोनों को ही आपको अभ्यास कराया जाएगा और आपके संकल्प बल की परीक्षा ली जाएगी। महीने भर आप यहीं रहेंगे और ध्यान का अभ्यास करेंगे। डिवाइन लाइट आपके ऊपर विश्वास रखकर करेंगे, डिवाइन लाइट के ऊपर विश्वास रखकर। अब गुरुदेव कह रहे हैं कि 1 महीने क्या करना है, ये तो तब की बात है जब कोई शिविर चल रहा होता है, लेकिन हम अपने घरों में भी कर सकते हैं। आहार संयमित खाएं। चंद्रायन तो अब घर से भी हो रहा है, और किसी भी महीने ये प्रयोग कर लो। हालांकि चंद्रायन के टाइम पे करें तो समूह की शक्ति एकत्रित हो जाती है। हम क्या खाएंगे? हम फल खा लेंगे, हम सात्विक आहार खाएंगे, हम दलिया दाल खिचड़ी खा लेंगे, खूब पानी पियेंगे, फाइबर वाला खाना खाएंगे। ठीक है। अपनी साधना का क्रम, उपासना का क्रम एकदम एक्टिवेटेड रखेंगे। उपासना अच्छे से करेंगे, 1 सवा 1.5 2 घंटे की। स्वाध्याय 10 मिनट का, मंत्र लेखन थोड़ा सा। उसके साथ हम प्राणायाम और ध्यान को अपनी दिनचर्या में ऐड करेंगे। तो कितनी देर का प्राणायाम? चलो 15 मिनट का प्राणायाम कर लो शुरू में। गुरुदेव की आवाज में मंत्र अवेलेबल रहता है, उसके साथ भी कर सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः, सांस खींचना है।
तत्सवितुर्वरेण्यम रोकना है, भर्गो देवस्य धीमहि छोड़ना है, धियो यो न प्रचोदयात् बाहर की तरफ रोकना है। तो पूरक हो गया, रेचक हो गया, कुंभक हो गया। टेक्निकलिटी में ना भी जाए तो सांस लिया, पेट फुलाया, सांस को रोका, सांस छोड़ा, पेट पिचका, फिर सांस रोका। और इसमें भावना क्या होगी? भावना यही होगी कि हम ब्रह्मांड की सारी दिव्य प्राण शक्ति को, संकल्प शक्ति को सांस के माध्यम से भीतर खींच रहे हैं, फिर उसको एब्जॉर्व कर रहे हैं सांस रोकते हुए। सांस छोड़ते हुए भावना करेंगे कि अनावश्यक सारा प्राण गुरु शक्ति के सानिध्य में बाहर निकल रहा है, और वो हमेशा हमेशा के लिए दोबारा सांस रोकेंगे बाहर की तरफ तो सोचेंगे कि हमेशा हमेशा के लिए हमसे दूर जा रहा है, हमेशा हमेशा के लिए ब्रह्मांड की अनंत गहराइयों में समा रहा है। और फिर ये 1 महीना हम क्या करेंगे? 1 महीना डटकर हम ये मेहनत करेंगे, ये भावना रखेंगे, ये विश्वास रखेंगे कि कोई दिव्य प्रकाश है जो मेरे साथ है और जो मेरे लिए सब कुछ कर रहा है। इतना हम रखेंगे। और उस बीच में हमारी टेस्ट भी होंगे, कोई परेशानियां आ जाएंगी, संसारिक कोई दिक्कतें आ जाएंगी कि हम कितना कितना अड़े गए ये सब करने के लिए, वो टेस्ट भी होंगे। अब जो जो इम्तिहान देने को तैयार है, उनके भीतर के 5 देवता जो सो गए वो जागृत अपने आप हो जाएंगे। तो आज के स्वाध्याय में गुरुदेव ने हमें बहुत खूबसूरत चीज समझाई। अब हम लोग सब संकल्प ले लें कि हम कुछ करेंगे या नहीं करेंगे। 10 मिनट रोज का प्राणायाम जरूर करेंगे और 10 मिनट रोज का ध्यान जरूर करेंगे। कुछ समझ ना आ रहा हो तो चैनल पे से भावना मंत्र उठा के 90 दिन कर लीजिए। 10 ही मिनट का है भावना मंत्र, 90 दिन में अंतर मिल जाएगा। और 10 मिनट का प्राणायाम कर लीजिए, आपको 90 दिन में मेजर अंतर मिलेगा। खाना सात्विक रखेंगे, सोच को सात्विक रखेंगे। इतना अगर इतना बन पड़ेगा तो अंतर मिलने लगेगा। लेकिन फिर जैसा गुरुदेव ने बोला था कि जितना मेहनत करोगे, भाई नर्सरी क्लास का काम करोगे तो नर्सरी क्लास का रिजल्ट आएगा, LKG का काम करोगे तो LKG क्लास का रिजल्ट आएगा। तो आज का स्वाध्याय यही समाप्त करते हैं। हम सभी का जीवन गुरुदेव के मार्गदर्शन में मंगलमय है। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।